बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ शफक कामरान और आज जो मैं नया लेसन लेकर आई हूँ आपके लिए, उसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज का वर्ड आपने बहुत दफ़ा सुना होगा, मैथमेटिक्स से रिलेटेड भी और जनरल लाइफ में भी प्रैक्टिकली अप्रोच में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं परसेंटेज। तो चलते हैं लेसन की तरफ। व्हाट इज़ परसेंटेज? A percentage is a special kind of fraction in which denominator is always 100. परसेंटेज एक स्पेशल काइंड होती है फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन का लेसन मैंने डिटेल में प्रीवियस आप लोगों से डिस्कस किया था। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से उसके पार्ट्स होते हैं। जो नीचे वाला पार्ट होता है वो डिनोमिनेटर कहलाता है। और जब भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 100 आ जाए तो आप परसेंटेज को डील करेंगे। Percentage means a number or a ratio presented in the form of fractions of 100। इसी बात को ये elaborate करके बता दिया गया है। It is represented using the percentage sign। अब जैसे टाइटल पेज पे मैंने परसेंटेज की साइन यूज़ की थी, सिमिलरली यहाँ पे परसेंटेज की साइन यूज़ होती है लाइक दिस, एक स्लैश और उसके ऊपर नीचे सर्किल। The abbreviation used to represent the percentage are PCT और PC। ठीक है, परसेंटेज के लिए शॉर्ट फॉर्म जो हम समटाइम यूज़ करते हैं वो PCT या PC यूज़ करते हैं। इन अदर वर्ड्स, द परसेंटेज इज़ डिफाइंड एज हाउ मच ऑफ वन क्वांटिटी इज़ मेड बाय अनदर क्वांटिटी एंड इट इज़ इवेल्युएटेड इन टर्म्स ऑफ 100। और दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के साथ इवेल्युएट कर देना इन द टर्म ऑफ 100 इज़ कॉल्ड इट्स परसेंटेज। In other words, the percentage is defined as how much one of the quantity is made of by another quantity. So this line is repeated because it is the important point. You need to know that it is the ratio of two quantities in the terms of 100. It can even be expressed in both decimal and the fraction forms such as 0.56% or 0.87%. Alright, तो फ्रैक्शन को परसेंटेज को आप डेसिमल की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और फ्रैक्शन की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ द परसेंटेज डेफिनेशन? द परसेंटेज इज़ अ relative value that indicates the 100th parts of any quantity. 1% represent the whole, represent the 100th, and 2% represent the 200ths. 100% represent the 200 the whole, and the 200 is twice the given quantity and so on। ठीक है, सो परसेंटेज एक रिलेटिव अमाउंट होता है जो कि इंडिकेट कर रहा होता है किसी भी क्वांटिटी के 100th पार्ट को। अब यहाँ पे जब हम 100th की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स हम डिनोमिनेटर में 100 की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1% है तो हम उसका 100th पार्ट की बात कर रहे हैं, लाइक 1/100। इसी तरीके से अगर 2% है तो हम 2/100 की बात कर रहे हैं, और अगर 100% है तो इट मीन्स इट इज़ अ कंप्लीट होल, बिकॉज 100 डिवाइडेड बाय 100 इट बिकम्स वन होल। और 200% तो इसी तरीके से आगे और भी चल सकती हैं क्वांटिटीज़। फॉर एग्जाम्पल, 1% ऑफ 1000 मैंगोज इज़ इक्वल टू 1/100 ऑफ 1000 और 10 मैंगोज। फाइन। अगर हम बात कर रहे हैं 1% ऑफ 1000 मैंगोज़ की तो डेफिनेटली हम 1% की जगह हमने 100 लगाया अपॉन में, और ऑफ इज़ अ साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय 100। फिर हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हमें 10 मैंगोज़ मिल जाएंगे। ऑल राइट, नाउ परसेंटेज इन मैथ्स। ईच परसेंटेज प्रॉब्लम हैज़ 3 पॉसिबल अननोन और द वेरिएबल्स। अलजेब्रा के टॉपिक में मैंने आप लोगों से वेरिएबल्स डिस्कस किए थे कि एनी ऑफ द अननोन वैल्यू जो कि आपको फाइंड आउट करनी होती है, दीज आर कॉल्ड द वेरिएबल्स। तो इसी तरह से परसेंटेज में जो अननोन वैल्यूज़ होती हैं वो क्या कहलाती हैं? वेरिएबल्स कहलाती हैं। और उसके कितने पार्ट्स हैं? द परसेंट, द पार्ट और द बेस। ठीक है, 3 इसके पार्ट्स हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। 70% ऑफ 40 इज़ 28। कह रहे हैं कि 70% ऑफ 40 28 है। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे हम? 70 is the percent of 40 is the base and 28 is the part। ठीक है, अब अगर मैं बात करती हूँ इसके सॉल्यूशन की तो मैं 70 को 100 से डिवाइड करवाऊँगी और आंसर को मल्टीप्लाई करवा दूँगी 40 से, तो मुझे मिल जाएगा 28। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि 70 जो है वो परसेंट का पार्ट है, किसका? 40 का।
40 जो है वो बेस पार्ट है और 28 जो है वो पार्ट है, ठीक है, यानी 70%, 40 बेस और 28 इज इट्स पार्ट। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि 6 इज़ 50% ऑफ 12, यानी 50% ऑफ 12 अगर मैं निकालती हूँ तो मुझे आंसर मिलेगा 6। तो इसमें 6 क्या है, 6 जो है वो पार्ट शो कर रहा है, 50 इज़ द परसेंटेज पार्ट और 12 क्या है, यहाँ पे बेस है आपके पास, ठीक है। यही जो 3 पार्ट्स मैंने अभी पहले डिस्कस किए थे, इसको एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है आपको। नाउ बेसिक परसेंटेज ट्रिक, द फॉलोइंग ट्रिक कैन बी यूज टू कैलकुलेट द परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x। अब यहाँ पे x और y कोई भी नंबर हो सकते हैं, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं इसकी, प्रूफ 10% ऑफ 50 इन इज इक्वल टू 50% ऑफ 10, यानी हमें प्रूफ करना है कि 10% ऑफ 50% ऑफ 10 के इक्वल है। तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे सॉल्यूशन में 10% ऑफ 50 यानी 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 50 इट इज़ इक्वल टू 5। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम 50% ऑफ 10 मालूम करेंगे, मीन्स 50 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10, इसका सॉल्यूशन भी हमें मिलेगा 5। तो हम कह सकते हैं कि x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x बिकॉज इट इज़ इक्वल टू द सेम अमाउंट विच इज़ 5, ठीक है। नाउ परसेंटेज फॉर्मूलाज, बेसिक परसेंटेज फार्मूला इज व्हाट, परसेंटेज इज इक्वल टू द एक्चुअल अमाउंट डिवाइडेड बाय द टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, मीन्स आपको जिस वैल्यू की भी परसेंटेज निकालनी है उसका टोटल अमाउंट को आप उसके ऑब्टेन्ड अमाउंट से या एक्चुअल अमाउंट से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 से, तो ये आपको बेसिक परसेंटेज का फार्मूला दिया गया है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं परसेंटेज फार्मूला की इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, तो उसमें क्या होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड होगा और मल्टीप्लाई कर देंगे उसको हम 100 से। इस तरह से भी परसेंटेज निकाली जा सकती है। अच्छा, परसेंटेज चेंज फार्मूला की अगर हम बात करें तो उसमें हम न्यू वैल्यू को ओरिजिनल वैल्यू में से माइनस करेंगे जो कि न्यूमरेटर में आएगा, फिर इसको डिवाइड कर देंगे हम ओरिजिनल वैल्यू से, फिर जो भी आंसर आएगा उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो इस तरह से हम परसेंटेज चेंज फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कोई भी क्वेश्चन आपको इस तरीके का दिया जाए जिसमें परसेंटेज वो हो रही हो, ओरिजिनल अमाउंट के साथ न्यू अमाउंट को कैलकुलेट करके परसेंटेज मालूम करनी हो, तो उस पर आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। परसेंटेज इंक्रीज फार्मूला, परसेंटेज को इंक्रीज़ करने के लिए लाइक अगर आपको इंक्रीजिंग अमाउंट मालूम करना है किसी भी परसेंटेज का, तो उसको किस तरह से मालूम करेंगे आप, जो भी इंक्रीज़ की वैल्यू दी होगी आपको उसको ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड करके 100 से आप मल्टीप्लाई करवा देंगे। हेयर इंक्रीज इन द वैल्यू जो है वो किसको शो करेगी, न्यू वैल्यू में से ओरिजिनल वैल्यू को आप माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो इंक्रीज़ है वो कितने % आया। लाइक फॉर इंस्टेंस एक चीज़ जो है वो आपके पास 50% से इंक्रीज़ हुई है तो ओरिजिनल वैल्यू में से आप 50% को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो आपको इंक्रीज़ इन वैल्यू पता चलेगी। फिर परसेंटेज डिक्रीज फार्मूला की बात करें तो ये भी इसका वाइस वर्सा हो जाएगा। यहाँ पर आप डिक्रीज़ इन वैल्यू को आप ऊपर रखेंगे यानी न्यूमरेटर में रखेंगे और डिवाइड जो आप करोगे वो करोगे आप ओरिजिनल वैल्यू के साथ, और फिर आप उसके आंसर को मल्टीप्लाई करवा दोगे 100 के साथ। और यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं डिक्रीज़ इन वैल्यू की, तो डिक्रीज़ इन वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी, ओरिजिनल वैल्यू में से आप माइनस कर देंगे न्यू वैल्यू को, ठीक है। यानी इंक्रीज़ में हम न्यू वैल्यू में से ओरिजिनल वैल्यू को माइनस कर रहे थे, जबकि डिक्रीज़ में हम ओरिजिनल वैल्यू में से यानी जो दी हुई वैल्यू है उसमें से न्यू वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो इस तरह से आप दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको परसेंटेज का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं अगर वैल्यू डिक्रीजिंग फार्मूला की तरफ जा रही है तो, ठीक है। कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसकी। कैलकुलेट 20% ऑफ 800, तो डेफिनेटली पहले आप सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे तो 20% ऑफ 800 को हमने लेट कर लिया या अज्यूम कर लिया कि वो इक्वल है x के, और x वो अमाउंट है जो आप फाइंड आउट करोगे आप। अब 20% ऑफ 800 की अगर हम बात करें तो 20% की साइन की जगह हमने डिनोमिनेटर में लगा दिया 100, तो 20 डिवाइडेड बाय 100 और ऑफ जो है वो मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन को शो करता है तो इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 800। अब हम इसको 2-3 तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। लाइक अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मैंने 20 1 ज़ा 20 एंड 25 ज़ा 100 कर लिया, और फिर जब दोबारा से जब मैं 5 और 800 को डिवाइड करवा रही हूँ तो वो 160 टाइम जा रहा है। या मैं ऐसा भी कर सकती हूँ कि मैं क्रॉस में डिवाइड करवा दूँ 100 1 ज़ा 100 एंड 100
8 ज़ा 800। फिर उसके बाद मैं 20 को मल्टीप्लाई करवा दूँ 8 से, तो 28 ज़ा 160 आ गया। तो मतलब 20% ऑफ 800 जो मैंने कैलकुलेट किया वो मुझे मिला 160। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इन अ क्लास ऑफ 70 स्टूडेंट्स 60% आर बॉयज़, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ इन द क्लास। 70 स्टूडेंट की क्लास में 60% बॉयज़ हैं, हमें टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज़ मालूम करने हैं। सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ़ बॉयज़ इन अ क्लास को हम 60% ऑफ 70 करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप टोटल अमाउंट से परसेंटेज को डिवाइड करवा देते हो। लाइक 60% ऑफ 70 मालूम करेंगे हम पहले। 60% ऑफ 70 जब मैंने मालूम किया, उसका सॉल्यूशन मुझे क्या मिला, 42। ठीक, अब हम देखेंगे द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास माइनस द नंबर ऑफ बॉयज़। ठीक है, टोटल नंबर में से हमने बॉयज़ को माइनस किए, फिर उसके बाद जो रिलेटेड अमाउंट बचा वो गर्ल्स के इक्वल होगा। तो यानी 70 माइनस 42। 70 क्या था हमारे पास, टोटल स्टूडेंट थे, और 42 हमने निकाले बॉयज़ की परसेंटेज से, बॉयज़ की क्वांटिटी। जब हमने इनको माइनस कर दिया तो हमें मिल गए 28 गर्ल्स। हैंस द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास आर 42 एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास इज़ 28। दोनों का अमाउंट हमें पता चल गया। कुछ फन फैक्ट्स हैं जो कि हमें याद रखने हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज वॉज नॉट डेवलप्ड बाय एनी पर्सन। द परसेंटेज कॉन्सेप्ट इज ऑरिजिनेटेड थ्रू आउट द हिस्ट्री। ठीक है, ये किसी पर्सन ने डेवलप नहीं किया, ये कॉन्सेप्ट ये हिस्ट्री से चला आ रहा है हमारे पास। इन एंशियंट रोम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वर एक्सप्रेस्ड इन फ्रैक्शंस ऑफ 100। यानी पुराने वक्तों में, एंशियंट या रोम के दौर में आप कह सकते हो कि जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस थी वो परसेंटेज की फॉर्म में, फ्रैक्शंस की फॉर्म में की जाती थी। दिस कॉन्सेप्ट लेटर ऑरिजिनेटेड इन परसेंटेज, और फिर यही फ्रैक्शन ऑफ 100 का कॉन्सेप्ट आपके पास परसेंटेज की फॉर्म को लेकर आया। नाउ सम इम्पॉर्टेंट नोट्स ऑन परसेंटेज। परसेंटेज चेंज डिनोट्स अ डिग्री ऑफ चेंज ओवर टाइम एंड इज यूज्ड इन फाइनेंस और फॉर अ वैरायटी ऑफ द पर्पस, द मोस्ट कॉमन ऑफ विच इज टू शो द सिक्योरिटीज प्राइस चेंज। ठीक है, परसेंटेज के चेंज को डिनोट किया जाता है डिग्री ऑफ चेंज ओवर अ टाइम, जो कि फाइनेंस में या वैरायटी ऑफ पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है प्रैक्टिकली। एनी नंबर दैट मे बी मेजर्ड ओवर टाइम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज चेंज। किसी भी क्वांटिटी को या किसी भी नंबर को अगर हम ओवर द टाइम मेजर कर रहे हैं उसके चेंजेस के हिसाब से, दैट इज इट्स परसेंटेज चेंज। ऑल राइट, आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। सिंपल एंड शॉर्ट लेसन जो कि मैंने आप लोगों के लिए बनाया था, क्योंकि परसेंटेज का टॉपिक वेरी शॉर्ट एंड सिंपल है, बट इससे रिलेटेड अगर हम डेसिमल फ्रैक्शन की बात करें या डेसिमल परसेंटेजेस की बात करें, दैट इज़ अ लॉन्ग टॉपिक। उसको इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मेरी वीडियो को प्लीज़ कंप्लीट देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।